उसकी ऐसी हालत के जिम्मेदार तो हम दोनों हैं, अपने बेटे अंकित से कहते हुए कमला जी की आंखों से आंसुओं की धार बहने लगती है। उन्हें आंसुओं के सैलाब के साथ ही वह भी खो जाती हैं संध्या बहू की हंसती खेलती चहकती उस दुनिया में जब वह सही थी। ऐसा क्या हुआ था संध्या के साथ, जानिए। कमला और उनके गुप्ता जी बहुत ही सभ्य और संपन्न घराने से थे। किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। ईश्वर ने उन्हें सब कुछ दिया था, लेकिन समय बीतता जा रहा था और एक सबसे बड़ी कमी जो थी वह थी कि उनके घर में किलकारियां अभी तक नहीं गूंजी थी। दोनों के माता पिता ने उन्हें बहुत जगह दिखाया, लेकिन वह दोनों संतान सुख से वंचित ही रहे। गुप्ता जी को तो कम फर्क पड़ता था, लेकिन कमला जी के अंदर तक झकझोर कर रख देता था। उन्हें हमेशा लगता था सुख सुविधाओं के बावजूद भी उनके जीवन में पूर्णता नहीं प्राप्त हुई है। औरत के नाम पर वह धब्बा है। वह इस हीन भावना से ग्रसित रहने लगी। अपने अंदर की यह कमी उनके आत्मसम्मान को आहत कर रही थी। गुप्ता जी को किसी ने एक दिन एक नेक सलाह दी कि उन्होंने इस बारे में अपनी कमला जी से भी बात की कि हम लोग अनाथालय से एक बच्चे को ले आते हैं, हम लोगों को बच्चा मिल जाएगा और जीने का सहारा, तब उस बच्चे को भी माता पिता भी मिल जाएंगे। यह बातें कमला को अच्छी तरह से समझ आ गईं और वह बहुत खुश हो गईं। उन्होंने जाकर झटपट से अनाथालय से सारी प्रक्रिया पूर्ण करके एक बच्चे को अपने नाम ले लिया। उस बच्चे का नाम उन्होंने अंकित रखा। 3 साल का अंकित इन सारी बातों से अनजान घुल मिल गया और थोड़े ही दिन में अपने माता पिता कमला और गुप्ता जी से अच्छे से घुल मिल गया और खुशी खुशी रहने लगा। धीरे धीरे समय बीतता गया। अंकित बड़ा हो गया और आज अंकित मैट्रिक के बाद पहली बार इंटर में दाखिला लेने के लिए अपने माता पिता से दूर जा रहा था। खुशी इस बात की थी कि उसका भविष्य संवरने जा रहा था। शिक्षा सब चीजों से ऊपर है, इस बात को गुप्ता जी अच्छी तरह समझते थे। वो भी एक डॉक्टर थे। समय का काम है बीतना, उतनी ही तेज रफ्तार से बीत भी रहा था। अंकित का इंटर कंप्लीट हो गया। ग्रेजुएशन में उसने दाखिला लिया। इसी दौरान उसे कॉलेज की एक लड़की संध्या, जो कि पढ़ने में काफी तेज थी, और उसके चुलबुलेपन पर अंकित का दिल आ गया। इस बात का एहसास धीरे धीरे अब संध्या को भी होने लगा था। उसकी धड़कनें भी उसके नाम से धड़कने लगी थी। संध्या काफी समझदार लड़की थी। वह अपनी जिंदगी को, अपने लक्ष्य को इस बहकावे में खोना नहीं चाहती थी। खुद को नियंत्रित करके अच्छा मुकाम हासिल करना चाहती थी। फिर प्यार और शादी के चक्कर में पड़ना, इस बात की समझदारी संध्या को थी, लेकिन अंकित को नहीं थी। अंकित जब से संध्या के प्यार में पड़ा था, तब से पढ़ाई लिखाई छोड़कर मजनू बना हुआ था। यह मजनूपन उसको भारी पड़ा। उसके फर्स्ट ईयर के रिजल्ट पर इसका असर बखूबी दिखने लगा, लेकिन उसको इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। वह जब तक संध्या से बात नहीं कर लेता, अपने दिल की बात उसको बता नहीं देता, तब तक वह खुशी और चैन नहीं था उसे। 1 साल इसी चक्कर में बीत गए। आज कॉलेज में फर्स्ट ईयर रिजल्ट वितरण के समय एक छोटा कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें संध्या को प्रथम पुरस्कार प्राप्ति के लिए पुरस्कार दिया जाना था। इसके अलावा और भी श्रेणियां भी प्रतिभागियों को पुरस्कार वितरण होना था। अंकित को इससे अच्छा और कोई मौका नहीं लगा। संध्या ने अपने प्यार का इजहार करने का इतना ही सोचा। उसने सोचा बधाई के साथ साथ अपने दिल का हाल भी बयां कर दूंगा। अंकित अपने दिल का हाल संध्या को बधाई के साथ एकांत में सुना देता है। संध्या को खुशी होती है इस बात की। अंकित अच्छे परिवार के साथ साथ कॉलेज में भी शुरू में पढ़ाई में अच्छा रहा। अंकित की आंखों का असर उसके दिल की धड़कन तेज तो
कर ही गई थी, लेकिन लड़की होने की वजह से वह इजहार नहीं कर पाई थी। पहले इंतजार कर रही थी कि अंकित का। जब अंकित ने प्यार का इजहार कर ही दिया तो संध्या ने भी अपनी स्वीकृति की मोहर लगा दी थी। लेकिन संध्या ने एक शर्त भी रखी थी, मैं तुम्हारे साथ विवाह के बंधन में तभी बंधूंगी जब तक अपने मुकाम को मैं हासिल नहीं कर लूंगी। मुझे पढ़ना लिखना कुछ बनना है, अपने आत्मसम्मान को खोना नहीं है। किसी भी सूरत पर, किसी भी बंधन की मजबूरी में मैं अपने आत्मसम्मान को ठेस नहीं पहुंचाना चाहती। मुझे खुद को बहुत ही मजबूत बनाकर आसमान की तरफ उंगली उठाते हुए संध्या ने कहा, मुझे ऊंचाइयों को छूना है। अंकित कहाँ इस शर्त को मानने वाला था। उसने कहा, इस प्यार में यह दूरी बर्दाश्त नहीं हो रही। हम अपने पेरेंट्स से बात करेंगे। शादी के बाद भी तो पढ़ाई तुम कर सकती हो। तुम्हारी पढ़ाई में कोई भी बाधा नहीं होगी, यह मैं वादा करता हूँ तुमसे। विधि की रचना उसने स्वीकृति दे दी। अंकित जब घर आया तो अपने माता पिता से इस बारे में बातचीत की। अंकित के माता पिता को इस बात में कोई दिक्कत नहीं थी। उन्होंने तो खुशी महसूस हो रही थी। दुल्हन के आने से मेरे घर में खुशियां गूंजने वाली हैं। सबने जाकर लड़की वालों से रिश्ता तय किया। आनन फानन में अंकित और संध्या की शादी हो गई। संध्या दुल्हन बनकर ससुराल आ गई। शुरू में तो सब कुछ अच्छा रहा, लेकिन अचानक से कमला जी न चाहते हुए भी माँ से सास बन गईं। उनके निर्मल स्वभाव अब कड़क होने लगा था। संध्या के प्रति धीरे धीरे उसकी प्रतिद्वंदी बनने लगी। जब भी वह पढ़ने बैठती तो वह कुछ न कुछ काम में उसको लगा देती थी। इस तरह संध्या पढ़ाई से पीछे हो गई और खुद के ही रिजल्ट को देखकर डिप्रेशन में चली गई। अब अंकित और उसके परिवार के सभी सदस्यों को उसकी यह उदासी चुभने लगी। अंकित ने वादा किया था, तुम्हारी पढ़ाई में कोई दिक्कत नहीं आएगी। उसने इस वादे को पुनः जीवित किया अपने अंदर और संध्या के बारे में अपनी माँ से बात की। दोनों ने मिलकर एक दूसरे के सहयोग से उसे डिप्रेशन से उबारने का हर संभव प्रयास करने लगे। अंततः मेहनत रंग लाई और हमारी संध्या हंसने चहकने लगी। अंकित कमला जी की तरफ देखते हुए, माँ अपना स्वभाव निर्मल ही रहने देना। संध्या का पढ़ने में रुझान धीरे धीरे होने लगा है। बहुत अच्छे नंबर लाकर अपने कॉलेज की टॉपर रही है। आज वो सबके सहयोग से कंपनी में कार्यरत है। संध्या को अपनी कंपनी में सबके साथ पूरे आत्मविश्वास से कार्य करते देख अंकित बहुत सुकून महसूस कर पा रहा था। इसके आत्मसम्मान की वापसी को देखकर अंकित को अपना वादा पूर्ण होते नजर आ रहा था। स्टोरी कैसी लगी प्लीज कमेंट जरूर करें। जय श्री